अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। देखो, फंडा बहुत सिंपल है। कॉनकेव मिरर क्या होता है तुम्हारा? कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या करता है? कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वर्जिंग मिरर की एक खासियत होती है कि तुम्हारा मिरर जो है वो तुम्हारी रे ऑफ लाइट जो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है, कॉनकेव मिरर तुम्हारी रे ऑफ लाइट जो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है उसको कॉन्वर्ज करेगा। उसको क्या करेगा? कॉन्वर्ज करेगा। अब कॉनकेव मिरर की एक स्पेशलिटी होती है। कॉनकेव मिरर की क्या होती है? एक स्पेशलिटी होती है कि वो जो भी रे ऑफ लाइट होती है उसको कॉन्वर्ज कर देगा, उसको कॉन्वर्ज कर देगा। नाउ वी आर गोइंग टू गो विद आवर फर्स्ट केस। हमारा पहला केस है। पहला केस इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। फर्स्ट केस में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी एट इंफिनिटी। अब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है उसके अंदर से दो रे ऑफ लाइट निकलती है और दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस से। तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस से वो पैरेलल होती है। अब जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है जो तुम्हारी पैरेलल होने वाली है प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट इज गोइंग टू पास फ्रॉम योर फोकस। इट इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल दैट जो भी तुम्हारी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है इट हैज टू पास फ्रॉम द फोकस। सेम चीज यहाँ पे भी होगी। तुम्हारी रे ऑफ लाइट है जो आएगी मिरर से टकराएगी, इट इज गोइंग टू पास फ्रॉम योर फोकस। सिमिलर एक सेम रे ऑफ लाइट आने वाली है, इट इज गोइंग टू गो अगेन पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज गोइंग टू पास फ्रॉम योर फोकस। अब इस सिचुएशन में जो इमेज फॉर्मेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी पॉइंट साइज। तुम्हारा इमेज बहुत ही ज्यादा स्मॉल बनेगा एंड इट इज गोइंग टू स्टे पॉइंट साइज। योर इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। तुम्हारा इमेज हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड इज वेरी सिमिलर टर्म्स। यू कैन राइट बोथ ऑफ देम एंड इट इज गोइंग टू बी रियल एंड इन्वर्टेड। तुम्हारी जो भी इमेज है वो अगर मिरर के सामने बन रही है तो दैट इमेज इज कंसिडर्ड एज रियल एंड रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। वट एवर इमेज फॉर्मेशन, दिस इज द फ्रंट ऑफ द मिरर, दिस इज द बैक ऑफ द मिरर। जो भी तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन मिरर के सामने हो रही है दैट इज गोइंग टू बी रियल एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट केस। अब M and N is going to be your aperture। ये सारे situations में M N is going to stay your aperture। सारे situations में जो भी markings है that is going to be the same। बस इसके अंदर तुम्हारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। मैंने एक चीज बताई थी, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना मिरर के पास में जाता रहता है। फर्स्ट सिचुएशन में इट विल बी एट इंफिनिटी। फर्स्ट सिचुएशन में इट विल बी एट इंफिनिटी। फर्स्ट सिचुएशन में तुम्हारा इमेज जो फॉर्मेशन होगा इट इज गोइंग टू बी एट एफ एंड तुमको ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देगा। जस्ट बिकॉज मैं आउट ऑफ द फ्रेम गया हूं उसका मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सेकेंड में योर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी बियॉन्ड। सेकेंड में योर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। ठीक है। थर्ड सिचुएशन में इट इज गोइंग टू गो एग्जैक्टली ऑन योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ सिचुएशन में इट इज गोइंग टू बी बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ सिचुएशन में इट इज गोइंग टू बी ऑन एफ। सिक्स्थ सिचुएशन में इट विल बी बिटवीन द पोल एंड फोकस। बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो ये हो गई सिक्स सिचुएशन। ठीक है। अब मैं समझाऊंगा सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है? योर इमेज इज एट, योर ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। योर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो होगी तुम्हारी, फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो होगी तुम्हारी इट इज गोइंग टू गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। है ना? इट इज गोइंग टू गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तुम्हारी ये जो रे है वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के एंड जो भी रे, मैंने इसके पहले बताया, जो भी रे तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है इट इज गोइंग टू डेफिनेटली पास थ्रू द फोकस, जिसे प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस एंड इट इज गोइंग टू पास थ्रू द फोकस। नाउ अब बात करते हैं सेकंड रे ऑफ लाइट की। सेकंड रे ऑफ लाइट है ना तुम्हारी पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर में देयर इज अ कैच। तुम्हारी जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो जिस रास्ते में, जिस एंगल पे आएगी उसी एग्जैक्ट एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इफ योर रे इज गोइंग लाइक दिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके इस एंगल पे जा रही है, इट इज गोइंग टू बाउंस बैक एग्जैक्टली लाइक दिस। उसमें स्लाइड छोटा सा भी डिविएशन नहीं आएगा। वो ऐसे जा रही है, ऐसे वापस आ रही है, नहीं, वो ऐसे जा रही है तो इट इज गोइंग टू गो एग्जैक्टली लाइक दिस। वो एग्जैक्टली ऐसे पीछे जाएगी। समझ में आया? ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो ये रे ऑफ लाइट ऐसा नहीं है कि पीछे जाइए,
पीछे गई है, रे ऑफ लाइट पीछे नहीं गई है, रे ऑफ लाइट पहले ऐसे गई है, इसी एंगल पे वापस से वो पीछे चली गई है, इसलिए तुमको देखने में ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रही है, बट ऐसा नहीं है। असली में रियलिटी में वो पहले आगे जाएगी, फिर उसी एंगल पे बाउंस ऑफ होगी और फिर वो पीछे जाएगी। समझ में आया? वो इनिशियली ही पीछे नहीं चली गई है। समझ में आया? दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड केस। अब मैंने एक चीज बताई, जिधर भी ये वाली दोनों रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेगी उधर तुम्हारा होगा इमेज फॉर्मेशन। ये सारे जितने भी केसेस है ना, ये इसके अंदर ब्लू से जो भी रिप्रेजेंटेड है दैट इज योर ऑब्जेक्ट, रेड से जो भी, रेड एरो से जो भी रिप्रेजेंटेड है दैट इज गोइंग टू बी योर इमेज। ऑब्जेक्ट तुम्हारा इधर है, इमेज तुम्हारा इधर है। समझ में आ गया? दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, दिस इज योर इमेज। ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दोनों जा रही है रे ऑफ लाइट और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन होगा, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी बिटवीन सी एंड एफ। ये पॉइंट तुम्हारा होगा वो सी और एफ के बीच में होगा। दिस पॉइंट इज गोइंग टू स्टे बिटवीन सी एंड एफ। तो तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, इमेज दैट इज गोइंग टू फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, है ना। इमेज देखो सी और एफ के बीच में है, हियर एफ इज देयर, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन जो भी है, इट इज गोइंग टू बी बिटवीन सी एंड एफ। तुम्हारा इमेज डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है? कंपैरेटिवली स्मॉलर, कंपैरेटिवली स्मॉलर। तुम्हारा देखो ऑब्जेक्ट कितना है, कितना बड़ा, तुम्हारा इमेज कितना है, कंपैरेटिवली स्मॉलर है। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज स्मॉलर है। देखो इमेज स्मॉलर है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में योर इमेज इज स्मॉलर, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। ये ऑब्जेक्ट के जो इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो कंपैरेटिवली मिरर के सामने है, एंड वो कैसा है, उल्टा है। उल्टा इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है ना। एंड जो इमेज भी रियल होता है, रियल मतलब मिरर के सामने जो इमेज बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? इमेज जब मिरर के सामने बनता है उसको बोलते हैं रियल। समझ में आ गया? ठीक है, और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। कभी भी गलती मत करना, रियल एंड इरेक्ट कुछ नहीं होता है, रियल एंड इरेक्ट नहीं होता है। समझ में आ गया? इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया? ठीक है, नाउ रनिंग ऑन टू द थर्ड केस। रनिंग ऑन टू द थर्ड केस। थर्ड केस क्या बोलता है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट और ज्यादा पास में आ जाएगा। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग एट सी, तुम्हारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर पे खड़ा है, एग्जैक्टली सेंटर पे खड़ा है। अब तुम्हारा ये ब्लू से मैंने ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया है, आई से तुम्हारा इमेज है। समझ में आ गया? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्टैंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट से फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, और पैरेलल रे ऑफ लाइट हमेशा किधर से पास होती है? फोकस से पास होती है। सेम चीज फोकस से जाएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी। सेम इसका कन्वर्स, ये थ्योरम जो है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो पास करेगी फोकस से। इसका कन्वर्स भी है। इसका कन्वर्स क्या बोलता है? इसका कन्वर्स बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास कर रही है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। वो किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो तुम्हारी फर्स्ट रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज गोइंग टू बाउंस बैक फ्रॉम द फोकस। सेकंड रे ऑफ लाइट जाएगी तुम्हारी फोकस से एंड इट इज गोइंग टू बाउंस बैक एंड पास that will be parallel. It will pass parallel to the principal axis. अब ये principal axis के parallel होगी, ये दोनों एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। ये जो पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी that is going to fall exactly below your center of curvature. ये पॉइंट exactly इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे बनेगा? It is going to fall exactly at below your center of curvature. समझ में आया? तो ये रेड वाला तुम्हारा बन गया इमेज। ध्यान दो यहाँ पे, इमेज एट सी इटसेल्फ। देखो तुम्हारा ऑब्जेक्ट किधर है? सी के ऊपर। तुम्हारा इमेज किधर है? सी के ऊपर। समझ में आ गया? योर ऑब्जेक्ट एंड योर इमेज बोथ आर स्टैंडिंग एट योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट नीचे बन रहा है इमेज। ठीक है, तो ये वाला एक सबसे इजी केस है। ये वाला केस सबसे ज्यादा इजी है बिकॉज इसके अंदर तुम्हारा इमेज ऑब्जेक्ट दोनों सेम जगह पे खड़ा है, इमेज ऑब्जेक्ट का साइज भी सेम है। बस एक चीज याद रखनी है, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, है ना। इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। समझ में आ गया?
नाउ रनिंग ऑन टू द फोर्थ केस क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट किधर है, सी और एफ के बीच में है। देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। इस सिचुएशन में क्या होगा पता है, तुम्हारी फर्स्ट रे ऑफ लाइट होगी तुम्हारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, है ना। तुम्हारी फर्स्ट रे ऑफ लाइट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। और पैरेलल जो भी रे होती है वो किधर से पास करती है, फोकस से। तो फोकस से पास करेगी, बाउंस बैक करने के बाद सिमिलरली सेकेंड रे ऑफ लाइट जो होगी, जो ऑब्जेक्ट में से निकलेगी, वो होगी तुम्हारी पासिंग एट एन एंगल। इट विल पास एट एन एंगल, जिससे कि वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से पास हो सके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो सके। इट इज गोइंग टू पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये इस एंगल पे जाएगी एंड इट इज गोइंग टू पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये तुमको ऐसा लग रहा है कि इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों क्या करती रहेगी, धीरे 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 कॉन्वर्ज करती रहेगी, कॉन्वर्ज करती रहेगी, कॉन्वर्ज करती रहेगी, कॉन्वर्ज करती रहेगी। एंड एट वन पॉइंट ये जाकर एक इमेज बनाएगी। ये इमेज कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी होगी। इफ दिस मच इज योर ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। उसकी इमेज फॉर्मेशन की जो साइज बनेगी वो कंपेरेटिवली ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा बड़ी होगी। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। इमेज इज एनलार्ज, है ना, इमेज इज एनलार्ज, इमेज इज एनलार्ज। रियल एंड इन्वर्टेड, तुम्हारी इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। तुम्हारी इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट के बाद कोई इमेज जाके बनेगी, इट इज गोइंग टू बी अपसाइड डाउन। तुम्हारी इमेज जो बनेगी इट इज गोइंग टू बी अपसाइड डाउन, एंड वो उसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। समझ में आया, ठीक है। तुम्हारा ये जो पॉइंट है ना, ये इसके पीछे वाले पॉइंट को बोला जाता है बियॉन्ड सी। उसको क्या बोला जाता है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी बनेगी तुम्हारी इमेज। तुम्हारी इमेज क्या बनेगी, सी के पीछे बनेगी। तो तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन विल बी बियॉन्ड सी। समझ में आ गया। अब आते हैं फिफ्थ केस के ऊपर। फिफ्थ केस तुम्हारा क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा खड़ा है एग्जैक्टली फोकस के ऊपर। कहाँ पे खड़ा है, फोकस के ऊपर खड़ा है तुम्हारा एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट। अब फोकस से फर्स्ट रे ऑफ लाइट जाएगी तुम्हारी, सेम चीज पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट होगी वो किधर से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। सेम इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू पास फ्रॉम द फोकस। ये इस सिचुएशन में तुमको लग रहा है इट इज पैरेलल, इट इज पैरेलल, बट ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर स्लाइट कन्वर्जेंस होता है। ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, बट ऐसा नहीं होता है। उसमें स्लाइट कन्वर्जेंस होता है, और स्लाइट कन्वर्जेंस होने के बाद क्या होगा, स्लाइट कन्वर्जेंस होगा तो धीरे 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 ये धीरे 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 करके ये क्या हो जाएगी, कॉन्वर्ज हो जाएगी और एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, ध्यान दो। इमेज फॉर्मेशन होगा तुम्हारा, इमेज हाईली एनलार्ज। तुम्हारा ऑब्जेक्ट इतना है, तुम्हारी इमेज इतनी ज्यादा बड़ी बनेगी। इट इज गोइंग टू बी हाईली एनलार्ज्ड। समझ में आ गया, ठीक है। अब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्वियसली मिरर के सामने जो भी इमेज बनेगी, ये तुम्हारा मिरर है, तुम्हारे मिरर के सामने जो भी इमेज बनेगी इट इज गोइंग टू बी रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इमेज फॉर्मेशन इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन एट इंफिनिटी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम्हारा जो भी इमेज है वो किधर बन रहा है, एट इंफिनिटी बन रहा है, क्योंकि ये है ना धीरे धीरे कॉन्वर्ज करती जाएगी, और जिस पॉइंट पे भी जाके ये इंटरसेक्ट करेगी, इमेज तुम्हारी किधर बनेगी, एट इंफिनिटी बनेगी। किधर बनेगी, एट इंफिनिटी बनेगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्मेशन एट इंफिनिटी, समझ में आ गया। और ये है तुम्हारा लास्ट केस। लास्ट केस क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी बिटवीन पी एंड एफ। पी यानी तुम्हारा पोल, एंड एफ यानी फोकस। एफ यानी तुम्हारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस जिसे बोला जाता है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन दोनों के सेंटर में रहेगा, मिडल में कोई भी पॉइंट पे रह सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए, बट पी और एफ के बीच में जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा तो तुम्हारा रे डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। इट इज गोइंग टू बी, ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इस वाले केस के अंदर बहुत सारी चीजें अलग होती है।
तुम्हारी फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो होगी ना, वो तुम्हारी डायरेक्ट पोल पे जाएगी। तुम्हारी फर्स्ट रे ऑफ लाइट हमेशा इस सिचुएशन में डायरेक्ट पोल पे जाएगी, और जो रे ऑफ लाइट तुम्हारी डायरेक्ट पोल पे जाएगी वो एग्जैक्ट उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब इफ दिस इज योर पोल, इफ दिस इज योर पोल, तुम्हारा ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तुम्हारे मिरर के प्रिंसिपल्स याद करो, समझ में आया? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन याद करो। तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। यहीं पे ये चीज अप्लाई होने वाली है। तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो है दिस पॉइंट पे जो एंगल हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जिस पॉइंट पे, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी, उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी करने वाली है। अब इसका, अब ये देखो यहाँ पे ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, मतलब सेकंड वाली जो रे ऑफ लाइट है ना, वो तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले एंगल्स पे जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले एंगल पे मिरर पे जाएंगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले एंगल से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होने वाली है। समझ में आया? तो इस सिचुएशन में अलग क्यों है वो समझो। लास्ट सिचुएशन है ना, उसमें ये सारी की सारी सिचुएशन जो भी है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 सिचुएशन में तुम्हारी जो इंसिडेंट रे है दोनों, इट इज गोइंग टू कन्वर्ज, इट इज गोइंग टू कन्वर्ज। बट इस वाली सिचुएशन में क्या होगा पता है? सिर्फ ये लास्ट एक सिचुएशन है जिसमें तुम्हारी रेस ऑफ लाइट कन्वर्ज करने की जगह इट इज गोइंग टू डाइवर्ज, इट इज गोइंग टू डाइवर्ज। अब डाइवर्जन हो रहा है तो उस सिचुएशन में इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। हम लोग को उसको रिवर्स में जाना पड़ेगा एंड उसको रिवर्स साइड में कन्वर्ज करना पड़ेगा। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट है, ये दोनों तो डाइवर्ज कर रही है, ये दोनों धीरे धीरे डाइवर्ज कर रही है ना, ये दोनों धीरे 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 अलग हो रही है, दूर हो रही है एक दूसरे से। तो उस सिचुएशन में हम लोग उसका पीछे की साइड एक्सटेंशन कर देंगे, हम लोग उसका पीछे की साइड एक्सटेंशन कर देंगे। अब हम लोग ये दोनों का पीछे की साइड एक्सटेंशन करेंगे तो पीछे ये दोनों का एक मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा। और ये जो पीछे का मीटिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? हमारा इमेज फॉर्मेशन पॉइंट होगा। क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन। अब ये सबसे अलग केस है, इसे याद रखना। इसके अंदर जो इमेज है बिहाइंड द मिरर फॉर्म करेगा। किधर फॉर्म करेगा? बिहाइंड द मिरर। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर। ये सिचुएशन में तुम्हारा इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म करेगा। समझ में आ गया? फर्स्ट थिंग। दूसरा, इमेज है वो कंपैरेटिवली एनलार्ज होगा। ऑब्जेक्ट को देखो ध्यान से, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा इमेज है। ठीक है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट देखो और इमेज देखो। ऑब्जेक्ट कैसा है? स्मॉलर, बट इमेज उसके कंपैरिजन में काफी एनलार्ज है, तो इसलिए तुम लिखोगे एनलार्ज इमेज। तुम्हारा ऑब्जेक्ट इतना है, तुम्हारा इमेज इतना बड़ा है। समझ में आ गया? तो इमेज इज एनलार्ज। समझ में आ गया? एंड अब देखो ये सारे केसेस में क्या था, ये सारे केसेस में क्या था? रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, है ना? इस सिचुएशन में भी रियल इन्वर्टेड, इस सिचुएशन में भी रियल एंड इन्वर्टेड, इस सिचुएशन में भी रियल एंड इन्वर्टेड। बट दिस इज योर ओनली सिचुएशन जिस सिचुएशन में तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट क्यों? बिकॉज तुम्हारा इमेज स्ट्रेट है, तुम्हारा इमेज स्ट्रेट है। एंड बाकी की जो भी सिचुएशन होती है उसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट इमेज इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी की सिचुएशंस में क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया? ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में बता देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।